सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 37 और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं 23 गन्स टैटू, जिसके ऑनर है मिस्टर गौरव। मतलब ये जो आर्ट थी वो ब्लड में थी। तो गौरव भाई, आपका इतना बढ़िया स्टूडियो और इतना पुराना स्टूडियो, इतना चंडीगढ़ में आपका नाम है, तो आपके पास सेलिब्रिटीज वगैरह भी आते रहते होंगे बहुत सारे। तो गौरव भाई, आप कहाँ कहाँ गए थे मेंशन? जो आपका एक सपोर्ट काम करता है वो शायद आपके अवार्ड्स और ये सब चीजें काम नहीं कर पाती। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 37 और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं 23 गन्स टैटू, जहां पे ऑनर है मिस्टर गौरव, जो बहुत ही अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे गाइज। आइए ले चलते हैं आपको 23 गन्स टैटू की तरफ। तो आइए आपको ले चलते हैं 23 गन्स टैटू में। और गाइज देखिए, कलाकारी इन्हीं से स्टार्ट हो गई है। ये एंट्री है 23 गन टैटू की। और भाई का आर्टवर्क आप देख सकते हो कैसे इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और आइए आपको साथ दिखाते हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका टैटू आर्टिस्ट सनी शर्मा और आज हम लोग आए हैं चंडीगढ़ के नंबर 1 स्टूडियो में, जिसका नाम है 23 गन्स टैटू और जिसके ऑनर है मिस्टर गौरव, जो बहुत ही पुराने टैटू आर्टिस्ट हैं। सन 2013 से इन्होंने टैटू स्टूडियो चंडीगढ़ में खोला हुआ है। और आइए बात करते हैं मिस्टर गौरव से। गौरव सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। गौरव मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और हम लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रोफेशनली मैं आपको, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंडिया के जितने भी नंबर 1 फेमस टैटू आर्टिस्ट हैं उनसे मिलवाऊंगा, तो फर्स्ट जो मेरे माइंड में नाम आया वो भाई गौरव का आया, जिनका 2013 से चंडीगढ़ के अंदर एक स्टूडियो है। तो आइए गौरव भाई से पूछते हैं। गौरव भाई, आप कैसे इस लाइन में आए, टैटू की लाइन में? उससे पहले आपकी क्या हिस्ट्री थी? मेरा पहले स्टार्टिंग में जब मैं इंजीनियरिंग करी है जी, तो वो मैंने जालंधर से करी है। और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने कुछ टाइम जॉब भी करी थी, बट जॉब में मुझे वो एक जो फील होता है वो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये पाथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे बैकग्राउंड में मेरे जो फादर साहब हैं वो एक ड्राइंग टीचर है पेशे से। आपके पापा? हाँ, मेरे फादर साहब। तो मतलब ये स्टार्टिंग से ही आर्ट वर्क और आर्ट जीन्स वो मेरे अंदर था। जब मैं कभी भी काम करता था तो मैं कुछ ना कुछ ड्राइंग करता रहता था, कपड़ों पे, ड्राइंग बुक्स पे, सब में मैं कुछ ना कुछ आर्ट वर्क करता रहता था। तो एक टाइम आया जब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा टैटू का कुछ कोर्स करो, जिससे आपको ये आने वाले टाइम में अगर आप आर्ट एंथुसियास्ट हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस फिर मैंने उसके बाद सर्च किया और मैं टैटूइंग सीखने चला गया दिल्ली। मतलब ये जो आर्ट थी वो ब्लड में थी, ब्लड स्ट्रीम आप बोल सकते हो आर्ट ब्लड स्ट्रीम में है, थी, बट वो इनकरेज हुई एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, क्योंकि बोलते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप किसी भी चीज़ को टाइम से पहले नहीं अटेम्प्ट करवाते, तो वो चीज़, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो वो इंजीनियरिंग के बाद में। गौरव भाई, आपका इतना पुराना स्टूडियो है 2013 से और इतना बढ़िया स्टूडियो है और चंडीगढ़ में इतना फेमस है, तो आपके पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आती होंगी? हाँ जी भाई, सेलिब्रिटीज भी आती हैं। सबसे पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो जे स्टार मेरे पास आए थे, मुंदरी बनाई फिर, जिन्होंने मुंदरी बनाई, फिर गाना गाया। उसके बाद जैस्मिन सैंडलस, शी इज़ अ वेरी रेगुलर क्लाइंट ऑफ माइन। उन्होंने जो गुलाबी क्वीन है उसमें जो ड्रेड लॉक्स था वो कराया था स्टार्टिंग में स्टूडियो से। उनकी एक नोज पियर्सिंग वाली रील बहुत वायरल गई थी, वो स्टूडियो से हुई है। देन शी केम अप विद द फैमिली ओनली, उनके भाई वगैरह सारे आए थे यहाँ पे टैटू कराने, दिलप्रीत ढिल्लों, सारा गोपाल एंड मैनी मोर। तो ऐसा ये चलता रहता है, क्योंकि जब आप एक थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हो शहर में, तो जब लोगों को पता चलता है तो सेलिब्रिटीज और ये सब अब तो रैंडमली आते रहते हैं। अब रैंडमली आना शुरू हो गया। तो जैसा कि सब जानते ही हैं कि आपने बहुत सारी टैटू कन्वेंशंस अटेंड की हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की और ऑर्गेनाइज भी की हैं बहुत सारी वर्कशॉप्स। तो मैं भी इनसे ड्यूरिंग एक वर्कशॉप भी मिला था और अचानक एक जोर से हंसने की आवाज़ आई, बहुत तेज, कोई बहुत ही मजाक कर रहा था। तो वो हमारे गौरव भाई थे और ऐसी शख्सियत, इतने अच्छे दिल के इंसान है ये, इतने खुश मिजाज हैं कि मैं इनका चेहरा आज तक कभी भूल ही नहीं पाया। और उसके बाद इनसे अच्छी दोस्ती हो गई और आज हम इनके पास हैं। तो गौरव भाई, आप कहाँ कहाँ गए थे मेंशन? देखिए, जब पहले मैंने सीखा है वो मैंने डेविल्स टैटू से सीखा है, दिल्ली लोकेश सर से। तो
स्टार्ट जब उन्होंने किया था हार्ड वर्क टैटू फेस्टिवल से, तो हमारा पहला कन्वेंशन, क्योंकि उन्हीं ने हमें पाथ दिखाया था आगे कि कन्वेंशंस क्या होती हैं, हाउ यू अटेंड दीज कन्वेंशंस एंड ऑल। तो जब उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आपको कन्वेंशंस करनी चाहिए, तो उन्होंने जब कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करी तो हम लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग की वो कन्वेंशंस थी, फिर गोवा कन्वेंशंस, बैंगलोर कन्वेंशन, सिक्किम टैटू फेस्टिवल, पंजाब टैटू फेयर, उसके बाद तो चलता ही रहता है। मैनी मोर। सी, कन्वेंशन इज नॉट ऑलवेज कि आपको अवार्ड जीतना है, बट इट्स समटाइम इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका सपोर्ट चाहिए। कुछ सीखना Right? भी, अगर कोई आपका वहाँ पे फ्रेंड या फिर आपका कोई भी फेलो टैटू आर्टिस्ट वहाँ पे कोई कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रहा है कहीं पे भी, तो आपको एक सपोर्ट की तरह वहाँ पे जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत सालों से टैटू कर रहे हैं, और अगर हम लोग उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे यंग जनरेशन कैसे आगे अपने आप को फॉलो करेगी। बट मेरा यही मानना है कि जो आपका एक सपोर्ट काम करता है वो शायद आपके अवार्ड्स और ये सब चीज़ें काम नहीं कर पाती, क्योंकि एक सपोर्ट इट मीन्स अ लॉट फॉर द ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। या दैट्स इट। तो भाई कौन सा आपका ऐसा टैटू है जो लाइफ का अब तक का सबसे बिगेस्ट टैटू आपने किया? वैसे तो अभी इतने सारे टैटूज हो गए हैं जो आप बोलो कि याद भी नहीं रहेंगे कि यार कौन सा इतना बड़ा टैटू, बट देयर इज़ वन टैटू जो मेरे जहन में हमेशा रहेगा, बिकॉज वो मैंने अपने एक फेलो आर्टिस्ट के ऊपर किया था। और समहाउ इज नो मोर, ही इज़ नॉट अलाइव। तो उसको 18 घंटे लगे थे मेरे को उसकी पूरी स्लीव करने को, फुल स्लीव करने? हाँ, फुल स्लीव करने को, और आउटर स्लीव करी थी उसकी, तो दैट टुक मी अराउंड 18 आवर्स। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टाटू जितना आराम से करोगे उतना ही ज़्यादा आपको तो भाई आप जैसे आपने बताया कि आपने एक फुल स्लीव करी 18 घंटे में, उससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि आप रैंडमली हम लोगों को टैटू आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी टेक्स्ट मैसेज डीएम आते हैं ना कि पूरी बाजू बनाने कितने पैसे लगे? हाँ, तो उनका जवाब भी वैसा ही आता है। जिनको सिर्फ पैसे पूछने होते हैं तो हम लोग उनको पैसे डिस्क्लोज नहीं करते, बिकॉज हर बंदे को पैसा बताना इट्स बिल्कुल ये जायज नहीं रहता हमारे, मतलब जो मैं समझता हूँ कि उसका बजट 1 लाख है, आपने बोल दी 2.5 लाख, तो वो बजट की सिर्फ देखो, जो आपको फोटो भेज रहा है ना, एक तो वो क्लाइंट कभी सीरियस नहीं होता, जितना मैंने फील किया है। जो सीरियस होता है वो यहाँ पे आके बैठता है, वो आपसे कंसल्ट करता है 1 to 1, एंड देन ही गेट्स टू नो कि यार कैसे चीजें काम करती हैं। सिर्फ ये जो फोटो वाले हैं या फिर जो आपको डीएम कर देते हैं, दे आर जस्ट स्लिपिंग इनटू योर डीएम्स जस्ट टू सी के यार अच्छा ये बंदा पॉपुलर है और ये ऐसा है, इसका ये रिप्लाई करेगा और ये इसका क्या प्राइस होगा। मोर ओवर ये जो जितने भी यंग जनरेशन वाले टैटू आर्टिस्ट या फेलो आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, दे ऑल्सो समटाइम डू दिस चीप ट्रिक्स, कि वो किसी अकाउंट से आपको भेज देंगे कि यार वो देखने के लिए कि ये कितना पैसा चार्ज करते हैं। उसके हिसाब से फिर वो अपना बजट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देख ही रहे हो, आपकी 23 गन्स टैटू ने अगर मुझे 20,000 एक टैटू के बोले हैं तो भाई मैं 5,000 में बना दूंगा। मैं 5,000 वो अपना टारगेट ले लेते हैं, उस टारगेट को लेकर वो अभी आपकी ये जो बात है, आपने जो बोला कि डीएम्स में आता है, अभी मेरे को कल परसों ही मैसेज आया था, एक बैंड की फोटो आई थी मुझे, तो ही वाज लाइक ही वाज सम फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, तो उसने मेरे को बजट मांगा, तो मैंने उसको बोल दिया कि इट विल बी समवेयर अराउंड 15 to 20K। बाकी आप एक बार आओगे तो 5 ऊपर 5 नीचे कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनल कंसल्टेशन। एंड देन उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे को मैसेज आता है उसका कि भाई मेरे को 5,000 वाला बंदा मिल गया। मैं कहा, मैंने उसको मैसेज यही लिखा कि गुड फॉर यू, एंजॉय योर सेशन एंड लेट मी नो हाउ द रिजल्ट्स केम। भाई आप तो ऐसे बोलते हो, मैं उसको आगे से पता क्या रिप्लाई देता हूँ, आप थोड़ी सी कोशिश और करो, 2500 रुपए वाला भी मिल जाए। यार वो पता क्या है, मैं अपने कि आप और ट्राई करो, आपको 2500 या 1000 वाला भी मिल जाएगा। जब वो उसने मेरे साथ कंपेयर कर लिया और उसको 5,000 वाला मिल गया, उसमें उसकी खुशी है, क्योंकि उसका जेब अगर 5,000 अलाउ करता है तो व्हाई नॉट। ठीक है, अब हर कोई बंदा गुची नहीं पहन सकता, बट जो गुची पहन सकता है वो फर्स्ट हैंड गुची लेके खुश हो जाता है, राइट। तो दिस इज योर क्वालिटी, दैट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपने उसमें नीचे नहीं जाना। लोग चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, एवरीबॉडी इज नॉट योर क्लाइंट, पैसे पूछना। एग्जैक्टली, क्लटर्ड मार्केट नहीं देखनी है, यू हैव टू चूज द क्लास। तो अगर क्लास पकड़ के रखोगे तो लोग आपके पास आते रहेंगे। सो गाइस, जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट नहीं है तो आप पहले किसी अच्छे रिनोन टैटू आर्टिस्ट से जाकर स्टूडियो पे कंसल्ट कीजिए और उससे पूछिए कि हाँ मुझे मेरा ये टैटू है या मैं ये करवाना चाहता हूँ, क्या बजट रहेगा। आप उससे अप्रोक्सीमेटली बजट लेकर आइए, आप अपना बजट बनाइए और तब टैटू आर्टिस्ट से टैटू एग्जैक्टली, तो वो बजट बन सकता है।
बिल्कुल। अगर आपने सोचा ही है कि सस्ता ही करवाना है तो उसमें कोई आर्टिस्ट भी कुछ नहीं कर एक सकता। आर्टिस्ट एक टैटू 5,000 का बोल रहा है, वही आर्टिस्ट एक उसी टैटू को 50,000 का बोल रहा है। द डिफरेंस इज कि वो 50,000 रुपए उस चीज के नहीं मांग रहा है जो उसने 12-15 साल अपनी आर्ट को दिए हैं, जो उसके हाथ में फिनिशिंग है और जो उसके हाथ में कला है, वो उस चीज के पैसे मांग रहा है। तो भाई आप टैटू ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर साहब टीचर थे, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं गुण ऐसा लगता है कि वो मेरे तो स्टार्टिंग से ही लगा। क्या क्या सिखाते हैं आप? स्केचिंग, टैटू? तो जब कोई आता है मेरे पास तो पहले तो डेमो क्लास देते हैं हम लोग। डेमो क्लास में देखते हैं कि उस बच्चे के हाथ में वो चीज़ है भी है कि नहीं है। अगर है तो वो किस लेवल तक है, और वो डेमो क्लास में ही आपको सब क्लियर हो जाता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट कराना है। स्केचिंग से स्टार्ट कराना है या स्केचिंग की ज़रूरत नहीं है उसको, या सीधे डायरेक्ट टैटू में करना। ओके, एक क्वेश्चन है, क्या टैटू के लिए स्केचिंग आनी जरूरी है? सी, जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलने के लिए ABCD आना ज़रूरी है, तो इट इज़ जस्ट द वाइस वर्सा इन tattooing also. Just tattooing is just a medium of another art form, right? But drawing is the base. ओके, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप टैटूइंग में इतने अच्छे नहीं पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने अच्छे अपने आप को साबित कर पाओ। बट जैसे जैसे आप अपने आप को ड्राइंग में ग्राइंड करते जाओगे, ड्राइंग के अलग अलग लेवल अचीव करते जाओगे, ठीक है, जैसे स्केचिंग है, पेंटिंग्स है, एक्रेलिक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर्स है, वैसे टैटूइंग इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ। बट वही है कि ये स्किन पे होती है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा डेलिकेट है और ज़्यादा समझ के करना पड़ता है। अदरवाइज बाकी आर्ट फॉर्म में आप कभी भी मिटा के उनको दोबारा कर सकते हैं, बट इसमें मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए कि अगेन ड्राइंग इज़ मस्ट फॉर एवरीवन जो ये टैटूइंग करते हैं। अगर ड्राइंग नहीं आती, कुछ बना नहीं सकते, तो आपका टैटूइंग में हाथ बेशक आप 20 साल भी लगे रहोगे, आप वैसे ही रहोगे जैसे आप स्टार्टिंग में। तो जिसे नहीं आती वो डे 1 से स्केचिंग में ग्राइंड करना शुरू कर दे, वो अपने आप को देख सकता है। डे 1 स्केचिंग है, डे 60 स्केचिंग। तो ऐसे आप अपने आप को टारगेट खुद को ही दोगे तो वहीं से आप इम्प्रूव करना शुरू। एज अ मेंटोर आपको ही, एज ए मेंटोर तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही ट्रेन करते हैं। हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ अपना मॉड्यूल, जैसे आप फर्स्ट 15 डेज में ये टारगेट करते हो, नेक्स्ट 15 डेज में आप ये टारगेट करते हो, एंड देन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप आर्टिफिशियल स्किन पे लेके आओगे, एंड देन आप फाइनल स्किन पे करोगे। कितने डेज का कोर्स है और क्या फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है आपने? देखिए 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स जो बेसिक कोर्स में आता है, इन विच वी जस्ट teach you basic tattooing, Right. just the basic, I mean like name writing, small tattoos, ठीक है। Small tattoos, it takes a lot of time, but again, basic, that means basic, no large scale tattoos. तो 3 महीने में आप उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 3 महीने में ना सब कुछ ही सिखाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें मैंने खुद पे एक्सपीरियंस करके देखी हैं, बिकॉज जब मैं भी गया था तो मैंने भी 3 महीने का कोर्स लिया था। मुझे बहुत कम लेवल का आता था, बट वहाँ पे जाके मैंने ड्राइंग सीखी, और ड्राइंग के बाद जब मैंने टैटूइंग सीखी तो टैटूइंग जब मेरी पूरी हो गई थी तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट वही है कि जब आप वापस आए, अपने आप को ग्राइंड करना शुरू किया ड्राइंग में, अगेन ऑन टैटूज, तो वो धीरे धीरे स्केल बाय स्केल, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें इंक्रीज होती है। ऐसे नहीं है कि आप एकदम में ही सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओगे, जो आजकल के टाइम में चल रहा है कि आजकल के टाइम में 3 महीने का कोर्स करके निकलते हैं और उनको बड़े बड़े टैटूज करने हैं, तो वो मुझे ये ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ देयर मनी। दे आर नॉट जस्ट फॉलोइंग द पाथ, टू बी ऑनेस्ट। पाथ को फॉलो करोगे तो जर्नी आगे तक जाएगी, नहीं फॉलो करोगे तो कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में वो खत्म हो जाएगी। वो एक हवा है कि हम आपको 3 महीने में टैटू आर्टिस्ट बना राइट, एग्जैक्टली।